अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। अब्दुर्रहमान इज़ हेयर। आपको बताता चलूँ कि पीएमसी की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। इनमें क्या कहा गया है, ये कंफ्यूजन कि क्या एफएससी के मार्क्स इलेक्टिव काउंट होंगे या टोटल काउंट होंगे। इसके अलावा एमडी कैट क्या 2021 का एप्लीकेबल है या नहीं, और एडमिशन्स आपके कब तक ओपन होने वाले हैं, ये तमाम कंफ्यूजन दूर कर दी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2022 है क्लोजिंग ऑफ एडमिशन की। इसी तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 21 जनवरी 2023, और पब्लिक डेंटल कॉलेज की बात की जाए तो 15 फरवरी, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में 28 फरवरी 2023 है। और अगर वैकेंट सीट्स बच जाती हैं तो तमाम मेडिकल डेंटल कॉलेजेस अपनी लिस्ट इस पर डिस्प्ले करेंगे, और 21 मार्च तक ये भी एडमिशन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ये सबसे पहले हमें एडमिशन के बारे में बताया गया है कि कब तक अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगी। हर सूबे की तकरीबन वेबसाइट पर यह अनाउंस कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्द वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। सेकंड नोटिफिकेशन उनके लिए है जिन्होंने 2021 में भी एमडी कैट दिया था, यानी जो रिपीटर्स या इम्प्रूवर्स हैं। तो उनके लिए क्या यहाँ कहा गया है कि आपको पता है पीएमसी की एक पॉलिसी है, a person's MCAT result shall be valid for a period of 2 years from the date of the exam. If a person retakes the MCAT exam during this period, the person may use the highest attained result to apply to medical or dental college. यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछले साल भी एमडी कैट दिया, इस साल भी उसने एमडी कैट दिया, लेकिन लास्ट ईयर उसके एमडी कैट में ज़्यादा नंबर थे, तो वो लास्ट ईयर के रिजल्ट को यूज़ कर सकता है। और इसके लिए ये भी लाजमी है कि उसके पिछले साल 65% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि इस साल 55% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं एमबीबीएस के लिए, और 45% डेंटल के लिए। लेकिन अगर कोई पिछले रिजल्ट की बेस पे करना चाहता है अप्लाई, यानी कहीं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके पिछले साल के हिसाब से 65% मार्क्स लाजमी चाहिए। बाकी इस पर अभी एक पॉलिसी आएगी कि इक्वलेंस फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, यानी पिछले साल 210 टोटल मार्क्स थे, लेकिन इस साल 200 मार्क्स यूज़ किए गए हैं। तो ये इस पर एक इक्वलेंस फार्मूला आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवर्स या रिपीटर्स हैं वो चेक कर सकेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस पर सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे थे कि हमारे जो इलेक्टिव मार्क्स हैं वो काउंट होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 1100 में से 1100 नंबर थे, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्हें आज दिया गया था। लेकिन इस साल सारे पेपर हुए हैं और बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों के। यानी कि इस बार अगर बात की जाए तो एवरेज मार्क्स 1050 1020 तक रहे। तो उसके हिसाब से भी ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु पास द एफएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम लास्ट ईयर एंड नो अप्लाइंग फॉर एडमिशंस इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस फॉर द सेशन 2022-23 आर इन्फॉर्म दैट ओनली देयर इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स विल बी काउंटेड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल एफएससी की है, तो उनके इस बार सिर्फ इलेक्टिव के मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन जो इस बार के फ्रेशर्स हैं उनके टोटल मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, आपकी तमाम कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया गया है। मजीद जो पॉलिसीज वगैरह हैं जो भी पीएमसी की तरफ से और बनेंगी, वो भी आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएंगे। बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।